Types of salts. Salts are ionic compounds generally formed by the neutralization of an acid with a base. एक साल्ट जो होता है, जिस तरह ये पोटेशियम क्लोराइड है, ये न्यूट्रल है, ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है। ये एक साल्ट और एक बेस के मिलने से बनता है। ये बेस सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये साल्ट HCl है, इनके मिलने से ये पोटेशियम क्लोराइड जो है नमक बना है, साथ इसके वाटर बना है। साल्ट्स और आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स जो दो किस्म के कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड होते हैं जो आयनिक बॉन्ड से बनते हैं, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं। जनरली फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड बेस विद अ बेस। एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। ये एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन हुई है। ये साल्ट्स के टाइप्स दिए गए हैं। नॉर्मल साल्ट्स, एसिडिक साल्ट्स, बेसिक साल्ट्स, डबल साल्ट्स, मिक्स्ड साल्ट्स, कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। 6 इनकी क्लासें हैं, 6 इनकी इकसाम हैं। इन 6 इकसाम को जो है अब हम जो है 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। नॉर्मल साल्ट्स। A salt formed by the total replacement of the ionizable ion H ion of an acid by a positive metal। ये पॉजिटिव मेटल है दोनों। ये रिप्लेस हो जाएगी। हाइड्रोजन की जगह कौन ले लेगा? K ले लेगा और Cl के साथ लग जाएगा। ये टोटल रिप्लेसमेंट हो जाएगी। हाइड्रोजन पोटेशियम के साथ जो है इसकी जगह ले लेगी K की, तो पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह ये जो हाइड्रोजन है ये टोटली रिप्लेस हो जाएगी। जिंक को इसके साथ लगना है, सल्फेट के साथ। जिंक टोटली हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा यहाँ, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। Formed by the total replacement of the ionizable ions of an acid। ionizable ion है, ये एसिड है, दोनों इनके ionizable H ion है, इसमें भी H ion है, ये रिप्लेस हो जाते हैं इनके बेस के साथ। with the positive metal ion, ये पॉजिटिव इसका आयन होता है। और अमोनिया आयन्स, अमोनियम आयन्स, अमोनिया NH3 होता है, ये अमोनियम NH4+ है। इज कॉल्ड द नॉर्मल और द न्यूट्रल साल्ट्स। इसको नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट्स कहते हैं। ये नॉर्मल साल्ट है या न्यूट्रल साल्ट है, ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है। दीज साल्ट्स आर द न्यूट्रल टू लिटमस। ना ही ये लिटमस पेपर को रेड करते हैं, ना ये लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं। इन पे लिटमस पेपर पे इनका कोई असर नहीं होता। ये साल्ट है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। और ये ब्लैक साल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड है, ये भी घर में तकरीबन जो है इस्तेमाल होता है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। 2 टाइप्स ऑफ साल्ट्स मैंने ये शो किए हैं। नंबर 2 है एसिडिक साल्ट्स। दीज साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ द रिप्लेसेबल आयन। अब ये मुकम्मल तौर पे नहीं सल्फेट को छोड़ते, ये फास्फेट को मुकम्मल तौर पे नहीं छोड़ा। ये H ion देखिए इनमें है, पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है। इसका नाम है पोटेशियम बाइसल्फेट। ये था सोडियम ये सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम बाइसल्फेट और साथ वाटर बना है, ये साल्ट बना है। ये पार्शियल रिप्लेसमेंट है। सारे हाइड्रोजन आयन जो हैं वो इसके साथ रिप्लेस, टोटली रिप्लेस नहीं हुए। ये आपस में K के साथ, कुछ इसके साथ ही रह गए हैं। SO4 के साथ बाइसल्फेट इसको कहते हैं और इसका नाम है पोटेशियम बाइसल्फेट। इतने का नाम बाइसल्फेट है, इस पे माइनस आयन है, इस पे पॉजिटिव आयन है। एक दूसरे के आयन के असर को जो है वो ज़ाइल कर दिया इन्होंने, पोटेशियम बाइसल्फेट बन गया।
ये फास्फोरिक एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम बाईफास्फेट बन गया, ये वाटर बन गया। दीज साल्ट टर्न ब्लू लिटमस रेड, इसीलिए इनका नाम जो है एसिडिक साल्ट रखा है। साल्ट की ये एसिड की खूबी होती है, क्वालिटी होती है कि एसिड टर्न द ब्लू लिटमस रेड, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड बदल में चेंज कर देते हैं। ये साल्ट भी जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, इसलिए इन साल्ट का नाम जो है एसिडिक साल्ट रख दिया गया। बेसिक साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड। अब ये इनकम्प्लीट है, ये जो हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्साइड है, ये मुकम्मल तौर से इस पे लैदा नहीं होता, कुछ इसके साथ ही रहता है। ये देखें एल्युमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, इसका नाम क्या भाई, एल्युमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ये साल्ट है एल्युमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ये ऑक्साइड है, ये एसिड है, ये बेस है लेड हाइड्रोक्साइड, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, ये एसिड है। एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। ये बेसिक साल्ट इसलिए कि ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। अब इन दो के मिलने से उसने कहा कि ये भी पार्शियल जो है इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है। H आयन जो है OH आयन इसके साथ एल्युमिनियम के रहते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड इस साल्ट का नाम है, और ये है लेड हाइड्रोक्साइड एसिटिक एसिड, सिरके को कहते हैं। लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट, लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट ये बन गया। इसमें भी पार्शियल जो है वो हाइड्रोक्सी बेस जो है वो पार्शियल इसके साथ लगा हुआ है, मुकम्मल तौर पे लेड से लैदा नहीं हुआ। जिंक हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रिक एसिड है, ये एसिड है, ये बेस है। एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से ये पार्शियल OH जो है इसके साथ आया है। मुकम्मल तौर पे इसको जो है नहीं इसने छोड़ा, मुकम्मल तौर पे ये आयोनाइज नहीं होता। जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, पोटाशियम, लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट, जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट, तीनों के साथ जो है वो वाटर बनाए। 3 हमने पढ़े हैं, नेचुरल साल्ट्स, एसिडिक साल्ट्स जो रेड ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, बेसिक साल्ट्स जो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, ये ऐसे साल्ट है। डबल साल्ट्स जो 2 साल्ट्स के मिलने से बनता है, नाम से ही जाहिर है। ये मोहर साल्ट है, एक मोहर साल्ट में फेरस सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, 6 वाटर मॉलिक्यूल है। मोहर साल्ट में डबल साल्ट है। ये दोनों साल्ट अपने करैक्टरिस्टिक्स जो है वो मेंटेन रखते हैं, इसलिए ये मिक्सचर है, मिक्स किए हुए हैं, ये मिक्सचर है। पोटाशियम जो है इसमें भी 2 साल्ट है, पोटाशियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट है, 24 वाटर मॉलिक्यूल है इसके अंदर। फेरिक अलम इसमें भी 2 साल्ट है, सोडियम सल्फेट है, फेरिक सल्फेट है। एक होता है फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट है, ये फेरिक सल्फेट है। पता कैसे चला है? हमें वैलेंसी से पता चला है। इन दोनों की, ये सल्फेट की वैलेंसी -2 है, इसकी वैलेंसी +2 है, दोनों कैंसिल हो गए। इसकी वैलेंसी फेरिक होने की वजह से 3 है, यहाँ इसको ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है, पैरेंथेसिस में इसको कर दिया है। अब इसी तरह ये सल्फेट की वैलेंसी 2 थी, यहाँ लिख दिया। ये फेरस सल्फेट है, ये फेरिक सल्फेट। मैंने पहले भी कहा था, जब तक आपको वैलेंसी का टेबल याद नहीं होगा, आपको केमिस्ट्री को पढ़ना, केमिस्ट्री को याद करना, क्योंकि इसमें फार्मूले होते हैं। वैलेंसी के याद होने से, रेडिकल की अगर आपको वैलेंसी याद हो जाती है तो ये फार्मूले लिखने आपके लिए आसान हो जाते हैं। वरना इन फार्मूलों के साथ ये 2, 3 याद करना जो है इट इज़ टू मच डिफिकल्ट फॉर यू। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप वैलेंसी का टेबल याद करें। मैं पहले भी इसका जिक्र किया है कि आपको
सिंबल आने चाहिए एलिमेंट के, फिर उनके जो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मासेस आने चाहिए, उन रेडिकल्स की वैलेंसी पॉजिटिव और नेगेटिव की आनी चाहिए, फिर आप उनसे फार्मूला बना सकें, फार्मूले से आप इक्वेशन बना सकें, इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकें। तो ये काफ़ी हद तक आपका जो है कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाता है और आपको इसको समझने में मुश्किल पेश नहीं आती। और एग्जाम्पल्स ऑफ द डबल साल्ट, ये डबल साल्ट की एग्जाम्पल है। डबल साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द टू नॉर्मल साल्ट्स, दो नॉर्मल साल्ट्स के मिलने से बनते हैं, तीनों में दो दो नॉर्मल साल्ट है। व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म इन मिक्सचर ऑफ द इक्विमोलर साल्ट सैचुरेटेड सोल्यूशन। दोनों की क्वांटिटी जो है एक जैसी लेनी है, जितना ये हमने लेना है इतना साल्ट ही हमने ये लेना है। इक्विमोलर सैचुरेटेड सोल्यूशन, इक्विमोलर सैचुरेटेड सोल्यूशन, दोनों की क्वांटिटी हमने सेम लेनी है, इन दोनों की सेम। द इंडिविजुअल साल्ट्स कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। मिक्सचर का जब लफ्ज आ जाता है तो मिक्सचर में जो सबस्टांस पाए जाते हैं दे मेंटेन देयर प्रॉपर्टीज, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखते हैं। तो लिहाजा ये साल्ट भी जो डबल साल्ट है ये अपनी अपनी प्रॉपर्टीज लहदा मेंटेन रखते थे। इंडिविजुअल साल्ट्स कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, ये अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन करते हैं। अनाइंस एंड कैटाइंस गिव देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट, ये इनके रिस्पेक्टिव टेस्ट से पता चलता है, इनके टेस्ट देते हैं। टेस्ट करने से पता चलता है कि इसमें फेरिक सल्फेट कौन सा है और इसमें अमोनियम सल्फेट कौन सा है। ये तीन साल्ट्स के नाम मैंने पहले भी बताया है। मोहर साल्ट है, फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट 6 वाटर मोलेक्यूल है इसमें। पोटाशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट 24 वाटर मॉलिक्यूल है। फेरिक कलम, पोटाशियम सल्फेट, फेरिक सल्फेट 24H2O are examples of the double salts, mixed salts. Mixed salts contain more than one basic or acid radicals. इनमें एक से ज्यादा होते हैं या बेसिक रेडिकल्स या एसिड रेडिकल्स, इनमें ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर है, ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स साल्ट। ये मिक्स साल्ट की जो है ब्लीचिंग पाउडर जो है एग्जाम्पल है। कॉम्प्लेक्स साल्ट्स, complex salts are complex salt on dissociation provides a simple cation or a complex ion। कैटाइन और एनायन जो है इनके एक का सिंपल होता है, एक का कॉम्प्लेक्स होता है। ये वाइस वर्सा, या कैटाइन जो है कॉम्प्लेक्स होगा और एनायन जो है सिंपल होगा। एक जो है सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। या पॉजिटिव रेडिकल जो है वो सिंपल होता है या नेगेटिव रेडिकल जो है सिंपल होता है। ऐसे साल्ट में ओनली द आयन्स यील्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर द कैटाइन और एनायन। ये जो सिंपल आयन है ये टेस्ट से पता चलता है ये कैटाइन है एनायन है। फॉर एग्जांपल पोटाशियम फेरोसाइनाइड, पोटाशियम फेरोसाइनाइड, ये पोटाशियम फेरोसाइनाइड का फार्मूला है। पोटाशियम की वैलेंसी 1 है और फेरोसाइनाइड की वैलेंसी जो है 4 है। गिव्स ऑन आयोडाइजेशन अ सिंपल कैटाइन, ये सिंपल कैटाइन देता है पोटाशियम का, ये कैटाइन है। K+1 एंड द कॉम्प्लेक्स एनाइन, ये एनाइन है। इस पे जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे देखिए -4 लिखा हुआ है। जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है इसे एनाइन कहते हैं, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कैटाइन कहते हैं। अब चूंकि इसका +1 था, ब्रैकेट के बाहर, इस वाली ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसकी वैलेंसी चूंकि 4 है, ये K के साथ 4 लिख दी है। ये वैलेंसी अगर आपको याद हो जाती है तो ये इसका फार्मूला लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। हमने 6 साल्ट पढ़े, पहला हमने पढ़ा था नेचुरल सॉल्ट्स,
नेक्स्ट था एसिडिक साल्ट्स, बेसिक साल्ट्स। अब इस पेज पे है डबल साल्ट्स, मिक्स्ड साल्ट्स और कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। दीज आर द टाइप्स ऑफ द साल्ट्स। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द साल्ट्स। साल्ट्स की प्रॉपर्टीज क्या है? ये टेबल साल्ट है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। टेबल साल्ट का फार्मूला है सोडियम क्लोराइड। साल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड्स फाउंड इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। शफाफ हालत में पाया जाता है, क्रिस्टल शक्ल में पाया जाता है। ये क्रिस्टल हालत में पाया गया इसका, इसलिए ये आयनिक कंपाउंड भी है, क्योंकि सोडियम और क्लोराइड आपस में जब मिलते हैं तो ये पॉजिटिव इसका आयन होता है, इसका नेगेटिव आयन होता है, इसलिए ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। और साल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड्स फाउंड इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, शक्ल में पाए जाते हैं, और ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग होता है, इसका पिघलना। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है इसका हो तो नमक जो है वो मेल्ट होना शुरू होता है, साल्ट मेल्ट होना शुरू होता है। और बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर हो तो फिर ये बॉयल करना शुरू करता है। मोस्ट ऑफ द साल्ट्स कंटेन द वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। इनमें वाटर होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द क्रिस्टल। हमने साल्ट की जब टाइप्स पढ़ी है तो उनमें साथ एक के था 24 H2O, पोटाशियम है। इसी तरह और भी जो नमकियात हैं उनके अंदर जो है वाटर पाया जाता है। नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर आर स्पेसिफिक फॉर ईच साल्ट। हर साल्ट के लिए नंबर ऑफ जो है वाटर मॉलिक्यूल, इसके लिए देखें, इसके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो 6 हैं इस साल्ट के साथ। इस साल्ट के साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो 24 है। हर साल्ट के साथ नंबर ऑफ वाटर्स मॉलिक्यूल्स आर फिक्स्ड, which are most of the salt contain the water of the crystalline which is responsible for the shape of the crystal। ये वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये शेप ऑफ क्रिस्टल के जिम्मेदार होते हैं। नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर आर स्पेसिफिक फॉर ईच साल्ट। हर साल्ट में मॉलिक्यूल जो होते हैं वाटर के फिक्स होते हैं। दे आर रिटन विद द केमिकल फार्मूला ऑफ द साल्ट। उन्हें केमिकल फार्मूला ऑफ साल्ट में लिखा जाता है वाटर को। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट CuSO4, इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं। कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं। किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ। कैल्शियम सल्फेट के साथ जो है 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये फिक्स हैं। इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल ही लगने हैं। इसमें हमेशा जो है जब इसको लेंगे तो इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। ये न्यूट्रल कंपाउंड है, ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है, क्योंकि ये एसिड और बेस के मिलने से बनते हैं और दोनों एक दूसरे के असल को ज़ाइल कर देते हैं तो नमक बन जाता है। ऑल्दो दे डू नॉट हैव द इक्वल नंबर ऑफ द पॉजिटिव और द नेगेटिव आयन्स। अगरचे इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है इक्वल नहीं होते, लेकिन क्या इनमें इक्वल होता है? दे हैव इक्वल नंबर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। इनमें इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं। मैंने पहले डिफरेंस एक सबक में जो है इनका डिफरेंस जो है शो किया है, आयन और चार्ज का, आयन और मॉलिक्यूल्स का। ये सारे डिफरेंस हमने इससे पिछले चैप्टर में जो है इनके लिखे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द साल्ट्स, ये इनकी प्रॉपर्टीज है। 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं। पहली बात है कि ये आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। दूसरा है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। तीसरा है कि ये इनमें वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। और तीसरा है इनमें बनाते ये न्यूट्रल कंपाउंड है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है। इनमें इक्वल नंबर ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स नहीं होते, बल्कि इनमें इक्वल नंबर ऑफ जो होते हैं वो चार्ज होते हैं। आयन इक्वल नहीं होते, चार्ज इक्वल होते हैं इनके।
थैंक यू।